हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हमने जो नंबर सिस्टम करा है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कहाँ प्लेसमेंट है, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसकी इमीडिएट एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको याद हो कि सबसे पहले हमारे पास होता था नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2। देन उसके बाद रैशनल नंबर्स, देन इरेशनल नंबर्स, और रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। और जो नंबर रियल में कंप्लीट कवर नहीं होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर होते हैं। यानी देखिए, हायरार्की क्या है कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर है, इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल ये दो अलग वैरायटी है। इरेशनल रैशनल से बड़ा नहीं है, ये उसको सप्लीमेंट कर रहा है। जो चीज़ रैशनल नहीं होती वो इरेशनल हो जाएगी। ये दोनों मिलके रियल नंबर्स बना रहे हैं, और जो चीज़ रियल में कवर नहीं हो रही वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कवर हो रही। ये बात समझ में आ गई? मतलब अब तक हायरार्की में जो सबसे बड़ा सेट हमारे पास था नेचुरली एग्जिस्ट करने वाला, वो था रियल नंबर्स। अब जो चीज़ रियल नहीं होती वो इमेजिनरी हो जाती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसे आप कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़े नहीं है, ये उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। जो कुछ भी रियल में कवर नहीं हो पा रहा है वो कॉम्प्लेक्स में काउंट हो जाता है। अभी तक इससे ऊपर का कोई नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि नंबर या तो नेचुरली एग्जिस्ट करेगा तो रियल नंबर में काउंट हो गया, और अदरवाइज वो इमेजिनरी में काउंट हो गया। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलके पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेसमेंट है, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट है इसका। अब कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर का बेसिक फंडा क्या है हमारे पास, वो ये कि सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर जो है जिससे बाकी सारे नंबर्स हमने जनरेट करे, वो है रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1 को हम आई से डिनोट करते हैं और इसे अयोटा पढ़ते हैं। सो रूट ऑफ -1 इज अयोटा। देखिए, जब तक हम रियल नंबर पर थे तब तक रूट में नेगेटिव साइन अलाउड ही नहीं था। जब भी कभी रूट में नेगेटिव साइन आया आपने इमीडिएटली कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब रूट में अगर -1 है तो दिस इज नोन एज अयोटा। तो रूट ऑफ -1 इज अयोटा। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है रूट ऑफ -2, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। -1 इंटू 2, दिस इज -1 का रूट इंटू 2 का रूट, ये चीज़ अयोटा हो गई, तो दिस इज अयोटा रूट 2। ये इसका ब्रेकअप। तो रूट ऑफ -3, दिस इज अयोटा रूट 3। अब पूरी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, रूट का जो -1 है वो अयोटा हो गया। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है रूट ऑफ -4, तो एक तो रूट का -1 तो हो गया अयोटा, बाकी रूट रह गया नंबर पे रूट 4। अब इस रूट 4 को आप 2 कह सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ क्या हो गई 2 इंटू 2। अब इसे आप अयोटा इंटू 2 कहें या 2 अयोटा कहें, दैट इज वन एंड सेम थिंग। अयोटा पहले लिखें या बाद में। यानी कहने का मतलब है, अगर ये है तो रूट में नेगेटिव साइन का हो गया अयोटा, बाकी क्या रह गया रूट 9, and root 9 is 3. This is iota root 16, this is iota into 4.
अब आयोटा इंटू 4 कहें या 4 आयोटा कहें, दैट इज वन एंड सेम थिंग। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है -8 रूट में, तो ये चीज़ हो गई आयोटा एंड देन √8। रूट ऑफ -1 को मैंने लिख दिया आयोटा, अब जो बाकी नंबर रहा उसका रूट, सो दिस इज सिंप्लीफाई कर लिया जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, एंड दिस इज 2√2। अब आप आयोटा इंटू 2√2 लिखें या 2√2 आयोटा लिखें, दिस इज वन एंड सेम थिंग। एक चीज स्पेसिफिकली नोट करने वाली बात है वो ये कि अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ ये -√-4, तो बेटा ये बाहर का माइनस अंदर वाले माइनस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, ये बाहर का माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला आयोटा बन जाएगा रूट का नेगेटिव, और √4 जो है वो बना देगा 2, दिस इज -2 आयोटा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना लगे कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, रूट के अंदर का नेगेटिव साइन आयोटा बनेगा। अब बाहर चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, आप उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको दिया हुआ है -2√-25, जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो -2 है ये तो बाहर एज इट इज रह गया, इसका तो कोई इशू है ही नहीं। ये जो चीज है √-25, तो रूट ऑफ -1 हो गया आयोटा और रूट ऑफ 25 हो गया 5, तो दिस इज -10 आयोटा। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बाहर का नेगेटिव और रूट के अंदर का नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ना आप ये काम कर सकते हैं कि आपने कहा जी ये -4 है, इस माइनस को मैं बाहर निकाल लूं, ये -2 हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। रूट के अंदर का नेगेटिव साइन ना तो शराफत से बाहर आएगा ना बाहर के नेगेटिव साइन से न्यूट्रलाइज होगा। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मामला आपके पास आया रूट ऑफ -1, एंड रूट ऑफ -1 को आयोटा कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। और अगर रूट ऑफ -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। खास बात ये ध्यान रखनी है, ना तो रूट के अंदर का नेगेटिव साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, ना बाहर का नेगेटिव साइन अंदर ले जा सकते। इट इज क्लियर। तो सबसे पहली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर में आपको क्या पता चला कि व्हाट इज रूट ऑफ -1, दिस इज आई से डिनोट होता है एंड दिस इज आयोटा। और अगर किसी भी जगह रूट में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर है तो उसे कैसे लिखा जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए। सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिगार्डिंग। टॉपिक का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी सबसे पहली इंटरप्रिटेशन क्वाड्रेटिक के रिगार्डिंग। देखिए जरा ध्यान से, अगर आपको याद हो ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपको ध्यान हो, आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करते थे, पहले सारा कुछ लेफ्ट तरफ लाते थे, यहाँ ऑलरेडी लेफ्ट तरफ है, फिर पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, यहाँ ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब आपके पास दो मेथड होते थे कि या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसे फैक्टराइजेशन भी कहते थे। एक तरीका तो ये था कि फैक्टर बनाए। दूसरा, अगर फैक्टर बनाने आसान नहीं लग रहे होते थे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, x = -b ± b² - 4ac/2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है b² - 4ac, इसे आप d कहते थे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और ध्यान ये रखना होता था कि अगर d पॉजिटिव है तो रियल रूट्स, और अगर d नेगेटिव है तो आप लिखते थे नो रियल रूट्स, या वर्ड लिखा जाता था इमेजिनरी रूट्स।
और अगर डी 0 आता था तो इक्वल रूट्स वाली कंडीशन होती थी, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहां आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कह देते थे। तो जब पॉजिटिव आता था तब काम होता था, 0 आता था तब काम होता था, लेकिन अगर नेगेटिव आता था तो हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते थे, नो रियल रूट, और क्वेश्चन वहीं खत्म। हम इमेजिनरी वाले मोड पर नहीं जाते थे। अब स्पेसिफिकली इमेजिनरी वाले मोड पर जाएंगे, बिकॉज एक फंडामेंटल थ्योरम है, एक रिजल्ट है आपके पास कि जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, डिग्री का मतलब जैसे इस इक्वेशन की डिग्री है 2, तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब वेरिएबल x की, अगर x वेरिएबल है या वेरिएबल अगर y है, तो वेरिएबल की एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज होंगी जितनी डिग्री होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो x की एग्जैक्टली 2 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल की 3 रूट्स या 3 जीरोस होंगे। इट इज क्लियर। अब जब d नेगेटिव आ जाता था तो हम कुछ निकालते ही नहीं थे। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d आपके पास नेगेटिव आया तो आप क्वेश्चन वहीं रोक देते थे, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकालते थे। जबकि रूल क्या है आपके पास बेसिक, कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, या एक इक्वेशंस की जितनी डिग्री होगी एग्जैक्टली उतने उसके जीरोस या रूट होंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का काम अब उस थ्योरम को पूरे स्ट्रीमलाइन कर देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पक्का 2 रूट्स होंगे। अब ये एक अलग मैटर है कि वो रियल रूट्स हों, इमेजिनरी रूट्स हों या इक्वल रूट्स हों, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स और डिग्री ऑफ इक्वेशन विल बी सेम। इट इज क्लियर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट का अंदर नेगेटिव साइन का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये समझ में आ गया है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपके पास रूट -27 है तो इसे आप लिखेंगे अयोटा रूट 27, और अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कुछ सिंप्लीफाई हो सकती है तो वो सिंप्लीफाई करना है। इट इज क्लियर। अब देखिए जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नया नहीं है, आपको आता है, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नॉर्मली हमें क्वेश्चंस में अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इसलिए स्पेसिफिकली हम वो केसेस देख रहे हैं जहां पर डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया सॉल्व x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है सबसे पहला काम क्या है, सारी चीज़ उठा के लेफ्ट तरफ ले आइए, किसी भी एक तरफ ले आइए। यहाँ ऑलरेडी सारा कुछ लेफ्ट तरफ में है। उसके बाद पावर को अरेंज कर लीजिए, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, वो भी ऑलरेडी अरेंज दिया हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 ही टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक प्योर कांस्टेंट वाली टर्म है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखा, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। अब पहले तो हम अड़ जाते थे क्वेश्चन में कि भाई अगर स्क्वायर नेगेटिव आया इसका मतलब कुछ गलती हो रही है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन अब उस बात में एक हल्का सा रिफाइनमेंट है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर रियल वैल्यूज। रियल नंबर्स के लिए स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। अगर इमेजिनरी नंबर है तो स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है। तो x क्या हो गया आपके पास, प्लस माइनस रूट ऑफ -3। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगना है। एक बात जरा मैं और क्लियर कर दूं, जैसे अगर रूट 4 लिखा हुआ है तो आपका आंसर सीधा सीधा 2 आएगा। आप इसे प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर सिचुएशन ये है एक्स स्क्वायर इज 4, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। यानी अगर स्क्वायर था और आपने रूट लिया, आपने स्क्वायर रूट लगाया है, रूट एलिमिनेट करा है, तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। अगर ऑलरेडी आपको इतना दिया हुआ है x इज रूट 4, तो रूट 4 इज 2। ये बात ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि रूट वाली क्वांटिटी है तब भी प्लस माइनस लगा दें। स्क्वायर था, आपने स्क्वायर हटाया इसलिए प्लस माइनस का साइन लगा दिया। अब
दिस इज प्लस माइनस रूट का -1 हो गया आयोटा एंड √3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला काम देखना है सारा कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में है। पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब x की वैल्यू निकालनी है, दिस इक्वल टू -5, दिस इज -5/2। टेक स्क्वायर रूट। अब आप अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस और जो भी नंबर है उसे रूट में लिख दी। दिस इज प्लस माइनस, रूट में नेगेटिव साइन हो गया आयोटा, इस नेगेटिव की तो एडजस्टमेंट हो गई। अब बाकी बचा ये, आप चाहें तो इसे यहां छोड़ दें, सफिशिएंट है, √5/√2। आपने यहां छोड़ा तो भी ठीक है, और आप चाहें कि भाई डिनोमिनेटर में मुझे रूट नहीं छोड़ना है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। दोनों चीजें सेम है, चाहे आप आंसर यहां छोड़ें चाहे आप आंसर यहां छोड़ें। इट इज क्लियर। रैशनलाइजेशन कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट ऊपर भी है नीचे भी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसे पक्का पक्का रैशनलाइज करें। बाकी आपको आदत है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की, आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं भी करा तो कोई इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मेन चीज़ आपको क्या पता चली कि रूट में नेगेटिव है तो आयोटा लिखा जाएगा, और जब आप अपनी तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। अब और थोड़ी सी इक्वेशंस करते हैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक वाली, जिसमें x² भी हो और x भी हो। देखिए अगर बाई चांस इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, मान लो ये दिया हो, सारा कुछ एक तरफ लेकर आए, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, वो ऑलरेडी अरेंज है। अब यहाँ x² और x वाली क्वांटिटी है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं x। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x हो गया -3/2। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। यहां आपको आयोटा की नौबत ही नहीं पड़ी, तो ये सिंपल केस था। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारा कुछ लेफ्ट में है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, यहाँ कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह नहीं है। अच्छा यहाँ पर अगर बाई चांस ये x नहीं होता तो 1 को सामने ले जाकर मैं सॉल्व कर लेता, अगर 1 नहीं होता तो दोनों में से x कॉमन निकल जाता, तब काम हो जाता। अब तीनों की तीनों क्वांटिटीज हैं, आपने कंपेयर करा, कंपेयर ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ax² मतलब a जो है x² का कोफिशिएंट है, b1 c1, a1 b1 c1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, b² -4ac अपॉन 2a, सीधे सीधे आपने वैल्यू डाल दी, 4ac -1 प्लस माइनस -3/2, और बेटा ये रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, ये आयोटा हो गया 3/2। इट इज क्लियर। दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, यानी अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहें तो -1 प्लस आयोटा √3/2 और -1 माइनस आयोटा √3/2। यहाँ तक क्लियर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा ये जो वैल्यू है -1 प्लस आयोटा √3/2 और -1 माइनस आयोटा √3/2, ये खास वैल्यूज हैं,
ये एक्चुअली अब आपके सिलेबस में रहा नहीं है, अदरवाइज पहले हुआ करता था बहुत टाइम पहले। ये चीज़ कहलाती है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा मतलब एक डब्ल्यू टाइप की फिगर है, ये इस तरीके से एनसर्कल कर देते हैं। प्रॉपर ऐसे डब्ल्यू नहीं लिखा जाता, ये राउंडेड शेप में ये डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। तो इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, ये खास वैल्यू है। अगर इसे ओमेगा कहते हैं तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। आपने अगर इसे ओमेगा कहा तो इसे ओमेगा स्क्वायर। बाकी नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक रेफरेंस के लिए बताया कि कहीं कहीं आपको दिख सकता है जब आप थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करें कि अचानक उन्होंने इस पर्टिकुलर फिगर को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो वो रेफरेंस के लिए बताया, बाकी नॉर्मली हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज स्पेसिफिकली नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड उसका स्टैंडर्ड सिंबल है ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो पॉजिटिव वाली अगर ओमेगा है तो नेगेटिव वाली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। अगर आपने नेगेटिव वाली को ओमेगा मांगा, पॉजिटिव वाली ओमेगा स्क्वायर। जस्ट फॉर रेफरेंस बताया, बाकी आपको ना कहीं यूज करना है ना आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस। तो ये रूट में नेगेटिव साइन आना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की यूटिलिटी से मैं 2 आंसर निकाल सकता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, रूल के हिसाब से 2 आंसर होने चाहिए थे। अगर मैं अपने पुराने पैटर्न पे चलता तो जैसे ही रूट में नेगेटिव साइन आता मैं क्वेश्चन वहीं रोक देता। मैं कहता जी रूट में नेगेटिव साइन आ गया, नो रियल रूट। तो बात ठीक है, रियल रूट नहीं है। अब कैसी रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। और कितनी रूट्स हैं? 2। तो रूल पूरा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स। और देखिए जरा क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपके पास बस इंट्रोड्यूस हुआ है कि भाई रूट में अगर नेगेटिव साइन है तो उसको आयोटा लिख देना है, दैट्स ऑल। बाकी सारा कुछ वही है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते हुए हैं। थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें नॉर्मली लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, पेज 109। सॉल्व √3x² √2x प्लस 3√3 = 0। सबसे पहला काम क्या होता है? सारा कुछ लेफ्ट में रखना है, ऑलरेडी लेफ्ट में है। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, पहले x² वाली चीज, फिर x वाली चीज, फिर प्योर कांस्टेंट चीज। सीधा सीधा कंपेयर कर दिया। नॉर्मली हम ये भी देख लेते हैं कि अगर पूरी इक्वेशन किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर लेते हैं, उससे काम थोड़ा हमारा आसान हो जाता है। फिलहाल यहां वो हो नहीं रहा। ax² bx प्लस c = 0। तो a हो गया आपके पास √3, b हो गया -√2, c हो गया 3√3। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, b² -4ac / 2a माइनस b, सीधे सीधे वैल्यू डालनी है, आगे कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। -4ac / 2 × a, ये हो गया √2। दिस इज 2। देखिए माइनस का स्क्वायर करूंगा +1 हो गया, √2 का 2 माइनस। अब देखिए 4 × 3, ये तो हो गया 12, और √3 × √3 हो गया 3। 4 × 3, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई, रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई। 2 - 36 / 2√3। तो x = √2 + -34 / 2√3। रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, इसको आपने आयोटा से रिप्लेस कर दिया, √34 / 2√3। देखिए यहां तक आंसर अपने आप में सफिशिएंट है। रूट का नेगेटिव था, आपको आयोटा लिखना था, आपने आयोटा लिख दिया, दैट्स ऑल। अगर आप चाहें बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगेन कंपल्शन नहीं है और उसे ना करने के आपको कोई नंबर भी नहीं कटेंगे, लेकिन कभी कभी आंसर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिया होता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। तो देखिए मैं 2 तरीके से सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि भाई मेरे पास ये आंसर आया और डिनोमिनेटर में रूट है, मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, मुझे रैशनलाइज करना है।
तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दिस इज √6, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई, अब इससे भी मल्टीप्लाई, √102, यहाँ पर 2 तो क्लियर हो गया, √3 इंटू √3 हो गया 3 एंड 3 इंटू 2 6। तो आप आंसर एक तो ये भी दे सकते थे, अगर आप कहें जी मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, ये आंसर वैलिड है, ये भी बिल्कुल पक्का वैलिड है, यहाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हमने ध्यान रखना है कि जैसे जो √34 है ना, हमने एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। फिलहाल ये 2 इंटू 17 बन रहा है, कोई भी चीज़ रूट से बाहर नहीं आएगी, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन था नहीं, अगर हो पाता तो बिल्कुल करते सिंप्लीफाई। दूसरा ऑप्शन क्या था, आप ये कह सकते थे कि भाई ये भी 2 है और ये 34 है, तो ऊपर से आप √2 कॉमन निकाल सकते हैं। भाई √2 और √34 तो रूट है, और 2 और 34 में 2 कॉमन निकल गया, तो √2 कॉमन निकलने के बाद अंदर ये बचा। अब ये जो नीचे वाला 2 है, इसे भी मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, इस वाले 2 को, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस माइनस अयोटा √17 और ये दोनों मिलके बना देंगे √6। तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपने आंसर यहाँ छोड़ा, आपने आंसर यहाँ छोड़ा, आपने आंसर यहाँ छोड़ा, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ छोड़ सकते हैं। ये बताया सिर्फ इस वजह से है कि कल को आपने बाई चांस आंसर यहाँ निकाला, अब पीछे उन्होंने आंसर इस तरह से दे दिया, तो आपको ये घबराहट ना हो कि आपका आंसर गलत आ गया। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से एनालाइज करिए कि क्या चीज़ टैली नहीं कर रही है, हो सकता है कॉमन निकाला हुआ हो सकता है रैशनलाइज करा हुआ हो, और वो देखते ही पता चल जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर है आपका, यहाँ डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने रैशनलाइज कर रहा है। आप कहते हैं जी यहाँ पर मेरे पास प्योर नंबर भी था और रूट भी था, और नीचे आपकी बार रूट रह गया, ऊपर के नंबर कम हो गए, दिख ही रहा है 34 का 17 हो गया, इसका मतलब कॉमन निकाल के कटिंग करिए। तो आंसर तीनों में से आप कहीं भी छोड़ेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये बताया इसलिए है, कल को MCQ में क्वेश्चन आता है। अब MCQ में जब मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने ये वाला आंसर लिखा ही नहीं, बाई चांस मैंने ये वाला आंसर लिखा या ये वाला लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने वाले आंसर से गिवन आंसर्स को कैसे टैली करा जाए। इट इज़ क्लियर। और देखिए जरा क्वेश्चन, अगर सपोज कीजिए कि कहीं कोई डिनोमिनेटर वाला मामला है, किसी भी जगह फ्रैक्शन आ रहा है, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। देखिए जरा, एक है आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, पेज 109, सॉल्व x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप वैसे बिना एलसीएम के भी काम कर सकते थे, लेकिन जहां भी फ्रैक्शन होना एडवाइजेबल है कि आप पहले एलसीएम ले लीजिए। दिस इज √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब सीधा सीधा कंपैरिजन, सारा कुछ लेफ्ट में है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सीधे सीधे कंपेयर करा, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हो गया √2, b हो गया 1, c हो गया √2। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया। देखिए और कोई इशू नहीं था, सिर्फ एलसीएम से फ्रैक्शन बच गया मेरा। तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर 4ac ओवर 2a माइनस ये हो गया 2 and 2 into 4 8, this is 2 and this 2√2, ये नीचे तो 2√2 है, 1 माइनस 8 क्या हो गया आपके पास -7 अयोटा √7 2√2। अब मैं बार बार उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, आप रैशनलाइज कर सकते हैं तो भी ठीक, आपने यहाँ छोड़ दिया तो भी ठीक। अगर रैशनलाइज करेंगे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ √14 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा।
दैट इज वन एंड सेम थिंग। अब हम बार बार उस डिटेल में नहीं जा रहे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ जिसमें नॉर्मली कई बार ना आंसर टैली करने की दिक्कत आती है, कई बार छोटे से लॉजिक का इशू आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास अब जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज x² + x + 1/√2। अभी जैसे 10th करा था ना, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। आपने एलसीएम लिया √2x² √2x + 1। जब भी लिखे ना क्वांटिटी थोड़ा ध्यान से लिखें। जैसे ये चीज़ ना ढंग से नज़र आनी चाहिए कि x रूट से बाहर है। कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, आप साइन ऐसे लगा देते हो और इस तरह से लिख दिया। एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको ये वाली चीज़ अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसलिए लिखते टाइम ध्यान रखें जितने पोर्शन पर रूट है सिर्फ उतने पर ही रूट लगाएं। सो अब कंपेयर करा आपने ax² bx + c = 0, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू भी √2, c की वैल्यू 1। फॉर्मूला लगा दिया -b + -b² - 4ac / 2a। -2a -√2 + -2 - 4√2 by this। अब यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ सेलिंग था, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट ये लगेगा, यार हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आयोटा आ रहा था रूट में नेगेटिव, तभी हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल करा। यहाँ कहीं आयोटा आया ही नहीं। तो अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाली जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। देखिए नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, अगर हम देखें इसको तो खाली इस क्वांटिटी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये 2 तो ठीक ठाक है। √2 की अगर आपको वैल्यू याद हो तो √2 कितना होता है 1.414। आप 1.4 ले लीजिए या 1.41 ले लीजिए। चलिए हमने अप्रॉक्स 1.4 लिया, तो दिस इज 1.4। 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 5.6, 2 - 5.6 माइनस का 3.6। देखिए √2 की वैल्यू अगर मैं 1.4 डालूं, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए भी, तो 1.4 × 4 5.6 और 2 में से 5.6 गया तो अंदर नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक्चुअली में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, हमें दिख नहीं रही है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा ध्यान से। हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन निकाला इंटरनली रूट के अंदर ही। ये हो गया जी 4√2 - 2, आयोटा बन गई। अब चेक कर लीजिए 5.6 - 2 रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि जो नेगेटिव है वो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका। इसमें एक काम और कर सकता था मैं कि यहां से 2 कॉमन निकाल लेता, इसमें से और इसमें से। ये जो 2 है ये √2 × 2√2 बन जाता, यानी इस वाली क्वांटिटी को मैं सिंप्लीफाई करके यहां तक लिख सकता था। इशू सिर्फ इसी क्वांटिटी का था। अगर आप यहां छोड़ते, पीछे आपको आयोटा वगैरह कॉमन निकाल के दिखता, आपको लगता कि आंसर बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहा, तो वो रीज़न यही है। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, दिस इज ± आयोटा √2 2√2 - 1 / 2√2। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहां से भी √2 है, यहां से भी √2 है, यहां से भी √2 है, आपने √2 कॉमन निकाला, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया दिस। देखिए जरा प्रोसीजर क्लियर हुआ कि नहीं। ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों के मुकाबले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा टफ था। तो अब आपके इसके बेस पर पेज 108 और 109 पर एक्सरसाइज 5.3 विद एग्जाम्पल्स हो जाएगी। ये आपको
करना है। हमने आयोटा का मतलब बता दिया और आयोटा की इमीडिएट इंप्लीकेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो आपको बता दी। तो ये काम आप करके रखिए। नेक्स्ट टाइम हम आयोटा के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आगे जाएंगे। थैंक यू।